आज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन केस वो होता है जिसके अंदर आपके पास एक्सपेरिमेंट आप तब तक रिपीट करते जाते हो जब तक आपको अपनी फर्स्ट सक्सेस नहीं मिल जाती। फर्स्ट सक्सेस मीन अगर मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ, मैं कॉइन को तब तक टॉस करती जाऊँ मुझे तब जब तक फर्स्ट हेड ना मिल जाए। ठीक है, अगर मेरा इंटरेस्ट हेड में है तो मैं कॉइन को अगर वो 10 टाइम्स करना पड़े 20 टाइम्स करना पड़े लेकिन मुझे अपने इंटरेस्ट का इवेंट ना मिल जाए तब तक मैं एक्सपेरिमेंट को क्या करती जाऊंगी, रिपीट करती जाऊंगी। वो कहते हैं व्हेन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p एंड द ट्रायल्स आर रिपीटेड until the first success occurs, it is called a geometric experiment. ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट हैज द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। जैसे हमने बायनोमियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसी तरह इसकी भी 4 प्रॉपर्टीज हैं। 3 तो सिमिलर हैं बायनोमियल से, एक बस डिफरेंट है क्योंकि उसमें हम कह देते हैं n फिक्स है। यहाँ पे जो n नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो फिक्स नहीं है, जब क्योंकि हमने नहीं पता कि हमारी किस टर्न पे हमें अपनी सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो आप ये जहन में रखें कि यहाँ पे जो चीज वेरी करेगी वो है नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके। फर्स्ट इसकी है द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ 2 कैटेगरीज सक्सेस एंड फेलियर। यहाँ पे भी आपके पास एक्सपेरिमेंट के सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकम्स होने चाहिए, गुड और बैड, मैम। आप डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। जी वही हम थे सेकंड पॉइंट पे, वो कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब जिस चीज के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ उस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो तमाम ट्रायल्स में सेम रहे। जैसे आप कॉइन और कॉइन टॉसिंग में देखते हो कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट को, तो हेड और टेल जिस चीज में आप इंटरेस्ट ले रहे हो उस चीज की प्रोबेबिलिटी वेरी नहीं करती। जैसे हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी, वो किसी नेक्स्ट ट्रायल में 1/3 1/4 इस तरह नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, किसी भी ट्रायल का प्रीवियस वन से या नेक्स्ट वन से कोई लिंक नहीं होगा। वो तमाम ट्रायल्स जो होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद फोर्थ वन आपके पास है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम। आपके पास फोर्थ वन में है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा है, कि आपको भी नहीं पता कि आपने एक्सपेरिमेंट को कितने टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, वो इन्फिनिट है, वो कौन सा नंबर है हमें नहीं पता। जबकि बायनोमियल में हम करते थे, जो ट्रायल्स होती थी, जो नंबर्स होता था वो हमारे पास n जो था वो फिक्स होता था। यहाँ पे n हमारे पास है ही नहीं और ना ही उसका कोई यूजेज है उसके पीडीएफ में। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह से ये फिर इसका पीडीएफ कैसे वर्कआउट करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, वो कहता है स्टैटिक वाले अब मैं रीड आउट करने लगी हूँ। कहता है इफ x represent the number of trials needed for the first success, then x is called a geometric random variable। वो कहता है कि अगर आपका x, आप अपने एक random variable को डिफाइन कर रहे हो जो कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स को, तो इस केस में आपका जो रैंडम वेरिएबल होगा वो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल होगा और उसका पीडीएफ जो है वो यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो टेबल होगा जिसमें आप x लिखोगे और उसके रिस्पेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखोगे, वो जो टेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको आप कहोगे कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर होता है जो कि उसकी सक्सेस यानी कि p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और इसको लिखा जाता है ये g ऑफ x कोमा पी की फॉर्म में। ठीक है, जी ऑफ एक्स कोमा पी, एक्स आपका क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है यानी कि किस नंबर पे आपको अपनी फर्स्ट सक्सेस मिल रही है, और जो पी है वो आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ठीक है, वो कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज, बच्चे किसका माइक ऑन है, बच्चे म्यूट करें अपने माइक। वो कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप ये देखो कि इसका दूसरा नाम, इसी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या मुझे ये बताओ कि जब हमारे ट्रायल्स फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ट्रायल्स हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं, आप अपने एक्सपेरिमेंट को करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तब तक कर रहे हो जब तक आपको अपनी फर्स्ट सक्सेस नहीं मिल जाती। तो ये इसमें वेट आपको नजर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। अच्छा जी, तो इसके लिए इसका नाम जो है वो वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाता है। ठीक है, अब पीडीएफ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x q रेज टू द पावर x माइनस 1 इनटू p।
ठीक है। आपके पास क्या है, q रेज टू द पावर x माइनस 1 और p इसका सिंपलेस्ट पीडीएफ है। जैसे बाइनोमियल था वो थोड़ा सा डिफरेंट तो था, लेकिन वो बाइनोमियल, आपने बाइनोमियल सीरीज पढ़ी हुई है, उस वजह से आपको वो कोफिशिएंट्स को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ज्योमेट्रिक तो उससे भी सिंपल हो जाता है कि ये सिर्फ पावर लेता है क्यू की, यानी कि नंबर ऑफ फेलियर्स, ये नंबर ऑफ फेलियर्स को काउंट करेगा। सक्सेस तो आपकी फर्स्ट है ना, तो p की पावर 1 मतलब आपके पास p एज इट इज है। यहाँ पे इसको g ऑफ x कोमा p में लिखा जाता है। उसके बाद आपने ये बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, और अक्सर बच्चों ने ये गलत किया था अपने ये लास्ट जो मैंने क्विज लिया है ना उसके अंदर। मैंने आपको बताया था जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसमें बच्चे दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वो जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स का और पी ऑफ एक्स का, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जब मैं उस फंक्शन की बात करूंगी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगी, तो उसमें मैं कहती हूँ कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जब मैं सिंगल किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करूंगी ना, तब मैंने ये बताना है कि वो लाए करती है 0 to 1। अगर आपसे सिंपलेस्ट एमसीक्यूज में ये पूछा जाए कि क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो सकती है, किसमें लाए कर सकती है, तब आप कहोगे 0 to 1। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है डिस्क्रीट का, उसके लिए क्या चीज होल्ड करती है, वो ये चीज है कि जो फंक्शन होगा, जो रूल बनता है, ये जो ऊपर आपने रूल पढ़ा है ना, फॉर्मूला, सॉरी ये जो पीडीएफ आपने पढ़ा, q रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू p, वो ये कहता है कि ये नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, इस फंक्शन की, होल फंक्शन की बात कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसका, वो कहते हैं सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। आपके पास तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो ज्योमेट्रिक से निकालने हैं, चाहे वो पॉइसन से निकालें, चाहे वो बाइनोमियल से निकालें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि उसका सम इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अब इस चीज को हमने प्रूव करना है। आपने ये चीज पहले भी प्रूव की है, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पॉइसन के लिए भी की है और बाइनोमियल के लिए भी की है। ठीक है, बाइनोमियल का मैंने सेंड किया था आपको या कर लिया था यस आप मैम। लोगों ने? मैम मैंने तो खुद ही किया कर था लिया था, बाकी मैम सेंड नहीं था किया, खुद कर लिया था मैंने। क्लास के सीआर बाकी और जीआर माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। अच्छा जी, नाउ टेक, यस अब आपने यहाँ पे समेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1। आपने p ऑफ x जहां पे होगा उसकी जगह उसका पीडीएफ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, फिर इक्वल टू 1 जो उसकी इक्वेशन बता रही है उसमें जस्ट वैल्यू पुट की। उसके बाद आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पिक की, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया कि ये मेरे पास इस चीज के इक्वल है। आपने समेशन ओपन किए, सम को ओपन जब किया, वैल्यूज पुट की x की जगह, जहां जहां x था वहां एक जो वेरिएशन दे रहा था आपने उसको कंसिडर किया और उसको पुट कर दिया। उसके बाद अगर कुछ कॉमन आता है तो आपने उसको कॉमन को बाहर निकाल लिया। जैसे यहाँ पे इस केस में p कॉमन आता है, तो आपने 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ बनती है इन्फिनिट सीरीज। इन्फिनिट सीरीज में ये सीरीज जो बन रही है, ये आपके पास बन रही है 1/1 माइनस एक्स की सीरीज। ठीक है, अगर आपने पढ़ी हो तो याद होंगी, अदरवाइज नहीं याद होंगी। मैंने कहा था कि वो व्हाइट बोर्ड ओपन होता ना, फिर मैं उन सीरीज का भी आपको बताती। लैपटॉप चल तो पड़ा है, मैं लॉगिन हो जाऊं। अच्छा जी, यहाँ पे भी तब तक ये प्रूफ देखते हैं आप। अच्छा, आप सर्च आउट कीजिएगा 1/1 माइनस एक्स की सीरीज किस तरह से ओपन होती है और उनको हम किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये 1 माइनस एक्स की सीरीज है। अगर यहाँ पे 1 प्लस कुछ टर्म होती, 1 प्लस एक्स की सीरीज को अगर हमने रीड आउट करना होता या लिखना होता, तो वो एक पॉजिटिव सीरीज खुलती है और एक नेगेटिव में खुलती है, यानी कि उसकी एक टर्म पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, क्रॉस साइंस आते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर जो नेगेटिव होता है, तो चूंकि पावर में नेगेटिव है, तो आपकी तमाम जो साइंस होते हैं वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, मैथ स्टूडेंट्स है, ये सीरीज का तो पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद 1 माइनस क्यू, आपको पता है कि यहाँ पे ये p के इक्वलेंट होता है, क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल होता है 1 की। ये मैंने रीजनिंग साथ में लिख दी है, अगर आप भूल गए हो तो चलिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया। सीरीज का भी रेफरेंस देना था, पता नहीं क्यों स्किप हो गया मेरे से। लेकिन अब बहरहाल इसको देखिएगा, नहीं तो मैंने वो स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके बाद देखें, p रेज टू द पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1, 1 से कैंसल आउट हो जाएगा, नॉट बना देगा उसको। तो जिसकी पावर नॉट होती है उसका आंसर क्या होता है? 1 तो ये चीज आपसे प्रूव होगी। ठीक है,
यहाँ तक देखें, अगर अब यहाँ तक के टॉपिक में अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, तब तक मैं ये लॉग इन कर लूँ। मीन है, इसका मीन जो होता है बहुत इजी है कि इसका मीन कैसे लर्न आउट करना है कि म्यू इक्वल है 1/p के वजह। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, एमसीक्यूज में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो इन फॉर्मूलाज को लर्न आउट करना है आप लोगों ने। बाइनोमियल का मीन वेरिएंस क्या है, बाइनोमियल का जो स्क्यूनेस के फॉर्मूलाज लिखवाए हैं वो भी लर्न आउट करें, और फिर उसके बाद ये जो पॉइसन के हैं वो भी, फिर ये जो मैट्रिक हैं इसके भी करें, ठीक है। इसका 1/p होता है मीन, और जो वेरिएंस होता है वो q/p² होता है, ठीक है। तो ये जो म्यू है इसको हम प्रूव करते हैं कि 1/p किस तरह से आएगा। तो ये समेशन वही फॉर्मूला की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मतलब है कि हमने समेशन अप्लाई करना है डिस्क्रीट केस में। आगे इंशाल्लाह फाइनल में आपकी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो ये याद रखना इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो डिस्क्रीट केस होता है उसमें हम समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन x p(x), ठीक है। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आपने p(x) की जगह उसका pdf पुट कर देना है। ये p इंटू क्यू रेज टू द पावर x-1 वही मैंने पुट किया। इसी तरह x की वैल्यूज आप पुट करेंगे। यहाँ समेशन के ऊपर जो वेरिएशन है उसको आपने नोट करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, क्योंकि ये वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू पीडीएफ, ठीक है। अगर यहाँ पीडीएफ बाइनोमियल का है तो इसकी वेरिएशन 0 to n होगी, ठीक है। तो ये वेरिएशन आपने मिक्सअप नहीं करनी, इन वेरिएशंस को ध्यान से करना है कि इसमें एंडिंग नहीं है, जबकि बाइनोमियल में ये एंड अप हो जाता है, और जबकि पॉइसन में भी ये एंड अप नहीं होता, इन्फिनिट तक उसकी जाती है। खैर ये इसने आपने पुट की, फिर उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है अपनी पावर्स को। पावर सिंप्लीफाई करने के बाद आपने देखना है कि कुछ कॉमन आता है कि नहीं। यहाँ से p कॉमन आ रहा था, वो मैंने p बाहर ले लिया। उसके बाद 1 + 2p जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो अंदर रख। उसके बाद ये चीज़ आपकी दोबारा 1/1 - x की सीरीज़ है, ठीक है, इन्फिनिट सीरीज जिनको कहा जाता है। और आई थिंक एक टेलर सीरीज थी, और एक और कौन सी सीरीज आप लोग पढ़ते हो, मैक्लॉरेन? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर आता है, टेलर में नहीं आती, ठीक है। तो चेक कीजिएगा, 1 - q रेज टू द पावर -2 p इंटू p रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास p रेज टू द पावर -1 आ जाएगा। -1 है तो मैं इसको 1/, की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है पावर को, तो 1/p आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूव हो गया। आपके पास ये मीन के इक्विवेलेंट। वेरिएंस क्या है, q और t²। वेरिएंस का वही फॉर्मूला है जो दोनों पिछली डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास 1/p है, जो कि पीछे आपने प्रूव कर चुके होंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² आपके पास समेशन x² p ऑफ x। अब यहाँ x नहीं है, x² है, आपने जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करते जाना है। जब नंबर्स का स्क्वायर कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, इस स्टेप के बाद आपने वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे तो वो मैक्लॉरेन सीरीज नहीं बनती 1/1 - x वाली, क्योंकि यहाँ पे वो 4 है, ये 9 हो जाता है, और ये 16, इनके कोफिशिएंट्स नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे जब आप ये सीरीज को ब्रेक करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। जो क्यूब है, जैसे ये 16 था, इसको 10 और 6 में डिवाइड कर दिया। ये 9 था, इसको 6 और 3 में। 4 है तो 3 और 1 में। इसका एज इट इज याद कर लेना कि ये 2 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करना है। पहले 3 6 10 और फिर 1 3 6। उसके बाद यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो इसकी पावर में चला जाता है। जैसे ये 3 है ना, तो ये 1 - q में क्लोज होगा और ये -3 बन जाएगा। इसमें q कॉमन लिया आपने, तो ये दोबारा 1 + 3q। इसमें शर्त होती है कि आपकी फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। अगर 1 - x में क्लोज करना है तो फर्स्ट टर्म आपके पास 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 + 3q बनाया, प्लस 6q² प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे 10 ही आएगा नेक्स्ट टर्म में, वो लिखा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली 10q होगी। उसके बाद ये भी क्लोज होगी 1 - q। यहाँ जो कोफिशिएंट होता है वो इसकी पावर में आ जाता है, तो ये -3 होगा। तो यहाँ पे 1 - q आपको पता है p होता है, तो वहाँ पे आप रिप्लेस कर दोगे p और p। ये p की पावर -3, p की पावर -3। इसको कॉमन ले लें, डिवाइजर में चला जाएगा, कैंसिल आउट किया, p² रह गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/p² प्लस q/p² बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है, बाद आपका है ये, अब इसको आपने सिग्मा स्क्वायर में जब पुट किया इक्वेशन 1 में, जिसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² की जगह तो ये वैल्यू आ गई, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जगह ये आ गई, ठीक है।
तो इसका स्क्वायर, उसके बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर दें, जो एज इट इज आती है उसको एज इट इज रहने दें, और ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल होता है क्यू ओवर पी स्क्वायर। ठीक है, ये दो प्रूफ है, इसके अंदर तीन है बल्कि, समेशन वाला, उसके बाद मीन वाला और वेरिएंस वाला। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या है कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं वो एक उसकी जो राइट टेल है उसके ऊपर ज़्यादा बिलोंग करती हैं। ठीक है, राइट टेल पे वैल्यूज क्या हैं, ज़्यादा हैं, जबकि लेफ्ट टेल पे कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। तो एकदम अपनी पीक पे जाता है और देन फिर स्लाइटली डाउन होता जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे एक्स ग्रेटर हो रहा है, एक्स जितना इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि जब आप जितनी टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये शो करता है ग्राफ। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज थी। मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस की तरफ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बिलीव अ रूमर अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ अ सर्टेन पॉलिटिशियन इज 0.25। अब वो कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि एक रिटायरमेंट की उसने रूमर के बारे में थी, उसका चांस क्या है, 0.25। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, दैट द सिक्स्थ पर्सन, जो सिक्स पर्सन है, टू हेयर द रूमर विल बी द फर्स्ट टू बिलीव इट। वो कहता है कि वो पर्सन है जो उस पर बिलीव करेगा। ठीक है, तो उसने सुनी अनसुनी कर दी, कुछ ने सुनी अनसुनी कर दी, और वो जो पहले 5 पर्सन थे उनमें से जो 6 थे टोटल, उनमें से जो 5 थे उन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया उस रूमर पे। ठीक है, तो जिन्होंने बिलीव किया, जब उसने बिलीव किया, यानी कि हमारा इंटरेस्ट था बिलीव वन पे, तो 6th पर्सन जिसको मैंने अगर पूछा तो और या बताया हो तो उसने उस पर बिलीव कर लिया उस र्यूमर पे। ठीक है, उस अफवाह पे। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके पास लिस्ट अप करेंगे कि p इज इक्वल टू 0.25 है जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, q इज इक्वल टू 1 माइनस p होता है, तो 1 माइनस 0.25 किया तो आपके पास 0.75 आ गया। x आपके पास वो नंबर होगा जिसके ऊपर आपको फर्स्ट सक्सेस मिली होगी। ठीक है, x आपके पास याद रखना है कि वो नंबर है जिस पे आपको फर्स्ट सक्सेस मिली है। ठीक है, तो x आपके पास क्या है, 6। फिर इसके बाद पीडीएफ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा आपने, p इंटू क्यू रेज टू द पावर x माइनस 1। यहाँ पे x आपके पास 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिट तक है। ठीक है, वो उसके बाद आपने जो नॉन पैरामीटर्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया, वो 0.25 था एक, और एक था 0.75। x आपके पास 6 था, 6 माइनस 5 1 किया तो 5 आपके पास आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.059। ये वो प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 6th पर्सन है उसका क्या चांस है कि वो र्यूमर पे बिलीव करता है या नहीं, बिलीव करने की है, सॉरी, कि वो र्यूमर पे बिलीव कर लेता है, तो वो 0.05 बहुत मार्जिनल है, प्रोबेबिलिटीज के बहुत कम चांस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, when flipping an unbiased coin determine the probability that the first head occurs on the third trial। आपके पास जो फर्स्ट हेड है वो थर्ड ट्रायल पे आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका आपके जो इंटरेस्ट है वो हेड में है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड के आने का चांस क्या होता है, 1/2। 1/2। तो आपके पास Q क्या होगा, वो भी 1/2 होगा। तो x आपके पास इसका थर्ड ट्रायल पे आपको हेड मिले तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। पीडीएफ आपने लिखा, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है,